Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack G NEET on PrecB Practice app. Download now. There are functions which are अब सिमेट्रिक पे देख रहे हैं. तो सिमेट्री में पहली चीज आ गई इवन फंक्शन. अब इवन फंक्शन क्या होता है? दीज आर फंक्शन विच आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. यहाँ और यहाँ देखो ग्राफ सेम आ रहा है. ठीक. अब इसमें क्या खास बात है? तो इसको हम बोलेंगे कैसे मैथमेटिकली? तो इसको हम बोलेंगे ये तब होगा जब f ऑफ 2 विल बी इक्वल टू f ऑफ -2. लॉजिकल सी बात है ना. 2 और -2 पे वैल्यू सेम, 3 और -3 पे वैल्यू सेम, 4 और -4 पे वैल्यू सेम. तो हम मैथमेटिकली इसको बोलेंगे दिस विल ओनली हैपन इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x. This kind of symmetry appears. So this becomes even function. चेक करने का तरीका क्या है? आप x को -x से रिप्लेस कर दो. For example, if we have fx is equal to x square and we have to check whether this function is even function or not, we will replace x by -x. तो हमने निकाला f of -x. This becomes -x का whole square. That is nothing but x square. तो ये ओरिजिनल फंक्शन यही बोला बेसिकली कि हमने हमारे पास तरीका क्या चेक करने का, फंक्शन दे रखा है, आप x को -x से रिप्लेस कर दो. हाँ, अगर फंक्शन सेम रहा, अगर इसको मैंने पुट किया और वापस से ओरिजिनल फंक्शन आ गया जिससे स्टार्ट किया, तो दिस बिकम्स इवन फंक्शन. कितनी सी अगर ये है तो इसके अंदर एक चीज है कि इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. अब ऑड फंक्शन क्या होते हैं? बेसिकली ऑड फंक्शन में इट इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स. मतलब यहाँ और यहाँ ग्राफ सेम दिखाई देगा, यहाँ और यहाँ ग्राफ सेम. तो व्हाट डू आई मीन बाय सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स? मतलब क्या है? जैसे कि मान लो ये ग्राफ था मेरे पास, इसका मैंने यहाँ पे पहले y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक इमेज बनाई, फिर इसकी जो इमेज थी, इसका जो रिफ्लेक्शन था वो यहाँ लिया. पहला रिफ्लेक्शन इसका मैंने यहाँ लिया और फिर इसका जो रिफ्लेक्शन था वो यहाँ लिया. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स. तो देखो यहाँ जो ग्राफ था वैसे का वैसे ही ग्राफ मुझे यहाँ दिखाई देगा. दिस इज कॉल्ड सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट. फिर से समझो क्या बात कह रहे हैं. यहाँ अगर कोई ग्राफ है, मान लो ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो इसका रिफ्लेक्शन पहले मैं यहाँ लूंगा, फिर ये जो आ गया, फिर इसका जो रिफ्लेक्शन इसके अबाउट लूंगा. दिस इज कॉल्ड सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट. समझ में आया बात? हाँ सर. तो ये कब होगा? बेसिकली तब दिखाई देता है जब f ऑफ देखो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ. हम बोल रहे हैं बेसिकली यहाँ पे f ऑफ -2 की वैल्यू तुम निकालने जाओगे ना, तो मैग्नीट्यूड तो f ऑफ 2 के बराबर ही है, लेकिन एक माइनस साइन. तब ये ग्राफ ऐसा दिखाई देगा. आता तो अगर देखो, अगर पहला केस देखे तो हम तो इसके अबाउट ही सिमेट्री देख रहे थे ना, इसके अबाउट ही रिफ्लेक्शन देता है ना पहला. वैल्यू तो सेम आई बट साइन उल्टा कर दिया, इसलिए वो नीचे चले गए इस पर. इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, निकालने का तरीका क्या हो गया? सपोजिटली वी हैव अ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x. मेथड वही है, x को -x से रिप्लेस कर दो और सॉल्व करो. f ऑफ -x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x. अगर ये आ जाए तो इट इज अ ऑड फंक्शन. ठीक है, तो आपको मेथड बहुत ही सिंपल हो गया. -x से रिप्लेस किया, अगर fx आ गया तो इवन, माइनस ऑफ fx आ गया तो ऑड. अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना है, ठीक है ना. ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही केसेस ना हो. fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x क्यूब. अब इसमें तुमने -x डाला तो दिस बिकेम -x का होल स्क्वायर प्लस -x का होल क्यूब. दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस x. ये तो कुछ भी नहीं है दोनों में से. तो दिस इज नेदर इवन नॉर ऑड. ठीक है, तो आपके पास तीन केसेस हो गया. फंक्शन को हमने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया. पहली कैटेगरी हो गई इवन फंक्शन, दूसरी कैटेगरी हो गई ऑड फंक्शन, और तीसरी नेदर इवन नॉर ऑड. ये क्लासिफिकेशन हो गया. दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमेट्री. अब देखो इसमें देखो f ऑफ 0, f ऑफ x इक्वल टू 0, ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन. देखो ये दोनों है, इवन भी ऑड. और f ऑफ x इक्वल टू 1, कोई और टेस्ट है ही नहीं, सिर्फ -x पुट करना, 1 आया.